क्या कर रहे हैं भाई हम लोग? स्टोर लेजर। मटेरियल चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं आपका स्टोर लेजर। सबसे पहला प्रश्न आता है कि स्टोर लेजर आखिरकार होता क्या है, समझ रहे? देखिए, अगर आप स्टोर लेजर बनाते हैं और आपका मान लीजिए कहीं पे भी काम चल रहा है तो आपका मटेरियल गड़बड़ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान खोल लिए, दुकान किसी स्टाफ को चलाने के लिए दे दिए और उस दुकान का आप स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं तो ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होगा। स्टोर लेजर का मतलब होता है स्टॉक को मेंटेन करना, कि कितना पीस माल आया, कितना बिका, कितना बचा हुआ है, कितना आया, कितना बिका, कितना बचा हुआ है। तो स्टोर लेजर के जरिए हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं कि कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया और कितना मटेरियल बचा हुआ है, ताकि हमें मटेरियल का एक कैलकुलेशन मिल सके। नहीं तो एम्प्लॉय लोग मटेरियल ही बेच देगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? स्टोर लेजर। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनना, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या लगता है? मटेरियल लगता है। तो वो लोग खुद रह के तो कराता नहीं है, उसका मैनेजर चेला चमुंडा ये लोग रहता है। अगर वो लोग हिसाब नहीं रखे तो बेच देगा लोग ना। वो लोग के पास हिसाब रहता है या नहीं रहता है? रहता है। उससे क्या कहते हैं? स्टोर लेजर। समझ गए? तो स्टोर लेजर जो मेंटेन करेगा उसे कहते हैं स्टोर कीपर। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। समझ रहे हैं? स्टोर लेजर 4 मेथड से बनता है। पहला मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो माने फर्स्ट इन, जो पहले आया वो पहले जाएगा। यही मेथड रेलेवेंट है, चलता रहेगी। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। इसको फॉलो करना बैन किया गया है, सीखना बैन नहीं है। कोई भी व्यापारी इसको फॉलो नहीं कर सकता है। किसका बात करें? लीफो। किसका? सीखने के लिए, नॉलेज के लिए। कैसा होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, इसे कहते हैं लीफो। बट कोई व्यापारी इसे फॉलो नहीं करेगा, कोई व्यापारी उसे फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद है सिंपल एवरेज, उसके बाद है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज, फिर क्या है? वेटेड एवरेज। क्लियर है क्या? मैंने 4 मेथड से बनेगा, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। लीफो को कोई व्यापारी फॉलो नहीं कर सकता, बट पढ़ना मना नहीं है, सीखना है। समझ गए क्या बोले? फॉलो करना मना है। हम लोग आज के क्लास में कर रहे हैं फीफो मेथड। क्या कर रहे हैं? लेक्चर लिखवा देंगे कि स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। मेथड्स ऑफ स्टोर लेजर 4 है। कौन कौन सा है? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अभी हम लोग कर रहे हैं फीफो मेथड। क्या कर रहे हैं? फीफो मेथड। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आइए एक बार पढ़ के सुना दें। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, इशू है, परचेज है, इशू है, रिटर्न है, शॉर्टेज है, रिटर्न है, इशू। सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मेट रेडी कर रखे हैं। फॉर्मेट कैसे बनेगा सुन लीजिए। सबसे पहले होगा डेट, रिमार्क्स, फिर क्या होगा? रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, तो इधर डेट, रिमार्क्स, फिर क्या होगा? रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। और रिसिप्ट के अंदर 4 कॉलम होगा, जीआर नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू के अंदर 4 कॉलम होगा, एसआर नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और बैलेंस के अंदर 3 कॉलम होगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब प्रश्न आता है कि हम रिसिप्ट में किसको लिखें और इशू में किसको लिखे और बैलेंस में किसको लिखे। जब जब परचेज करेंगे, जब जब रिटर्न होगा, जब जब रिसिप्ट होगा। परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट, बाउट। परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट, बाउट। जब जब ये आएगा तब तब कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट में। क्लियर? इशू में क्या लिखेंगे? शॉर्टेज, वेस्टेज, सोल्ड, इशू। बोलो क्या बोले? शॉर्टेज, वेस्टेज, सोल्ड, इशू। इशू में लिखेंगे। और बैलेंस मिलाते चलना है। खरीदोगे तो बैलेंस बढ़ेगा, इशू करोगे तो बैलेंस कम होगा। यही है ना बैलेंस में। क्लियर है क्या? पक्का? रिसिप्ट में क्या डालोगे बताओ? परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट, बाउट। कहाँ डालेंगे? रिसिप्ट में। इशू में क्या डालेंगे? सोल्ड, शॉर्टेज, वेस्टेज। समझ रहे? इशू और बैलेंस मिलाते चलना है। आइए सम करते हैं। क्लियर? ये हमारा फॉर्मेट है। ओके, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट है। 2020 जैन 1 दिया है, लिख देंगे 2020 जैन 1। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है भाई? बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1000 यूनिट। कितना करके? 10 करके। कितना हुआ? 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, परचेज किए। परचेज कहाँ डालेंगे? रिसिप्ट में। कितना तारीख? 5 तक। परचेज कितना भैया? 500 यूनिट। कितना करके? 20 करके। कितना हुआ? 10,000। आगे से कितना है? 1000। फिर कितना ले लिए? 500। तो 1000, 500, 1500। आगे से 1000, फिर कितना ले लिए? 500। कितना हुआ? 1500। पहला का रेट 10, दूसरा का रेट 20। हाँ सर, जीआरएफ नंबर में आप
यूनिट क्वांटिटी में आप 20 माफ करिएगा, जीआर नंबर में नहीं होगा, भूल से लिख दिए हैं, क्वांटिटी में होगा। जीआर नंबर दिया रहेगा तो होता है 520 करके 10,000। माफ करिएगा, मिस्टेक से, ठीक है। 520 करके 10,000। आगे से कितना है 1000, फिर से कितना ले लिए 500, लॉट मार देंगे 1500। पहला का रेट 10, दूसरा का रेट 20, तो पहला का कितना हो रहा 10,000 और दूसरा का कितना हो रहा 10। 10 और 10, ऊपर वाला हमारे लिए मर चुका है, इससे कोई लेना देना। अब हमको इससे मतलब कोई दिक्कत है? क्लियर? नेक्स्ट 10 तारीख को इशू हो रहा है 1100। मेथड क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला लॉट ऊपर से देखो, ऊपर से देखें कितना है 1000। आपको कितना इशू करना है 1100। तो पहला में तो 1000 है, मैंने और कितना लेना पड़ेगा भाई 100। 100 कहाँ से लेंगे? सेकंड लॉट से। पहला से काम नहीं चला तो दूसरा में हाथ लगाओ, पहला से काम नहीं चला तो समझ रहे हैं 1100। यहाँ कितना हो रहा है 10,000, यहाँ 2, 10 और 2 12। क्लियर? 1000 यहाँ चला गया, 500 में से 100 गया, कितना बचा 420 करके। अब हमारे लिए मर चुका है, ये मर चुका है, हमको इससे मतलब। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? बोल दो, समझ आ रहा? नेक्स्ट 18 तारीख को 15 तारीख को परचेज। परचेज कितना हुआ भाई 600। कितना करके 15, 600 इंटू 15 9। आगे से कितना है 400, फिर से ले लीजिए 600, कितना हो गया 1000। पहला का रेट 20, दूसरा का रेट 15, 8,000 9,000 8 9 17। अब किससे मतलब है भाई? इससे मतलब है, इससे मतलब। नेक्स्ट क्या हुआ है इशू 300। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला लॉट पे कितना 400, हमें इशू कितना करना 300। मैंने पहला लॉट पे काम चल जा रहा है, दूसरा में हाथ लगाने का दरकार नहीं। 3 4 तो 20 बचा कितना 400 में से 300 क्या कितना बचा 100 600 700 20 तो कितना हुआ 2000, ये 9। क्लियर? फिर देखिए रिटर्न 100 यूनिट 20 करके। रिटर्न 100 यूनिट, रिटर्न कहाँ डालोगे 10 कितना था 20। 100 यूनिट 20 करके, सॉरी 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट 20 करके कितना हुआ 2। आगे से कितना है 100 600, फिर ले लिए 100, कितना हो गया 800 20 15, लास्ट वाला करें 20 है ना, कितना हुआ 2000 कितना हुआ। रिटर्न हुआ तो रिमार्क्स में रिटर्न देते हैं। क्लियर? फिर देखिए शॉर्टेज। शॉर्टेज कहाँ डालेंगे भाई इशू। कितना तारीख को है 22। शॉर्टेज है 22 तारीख को। कितना शॉर्टेज कितना भाई 100। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला से काम चल गया तो 100 चला गया, कितना बचा 600। पहला का रेट 15, दूसरा का रेट 9,000। ये क्या है शॉर्टेज। फिर देखिए नेक्स्ट 25 तारीख रिटर्न 200 यूनिट हुआ। कितना तारीख को इशू हुआ था ये 15 जनवरी लिखिए 18 जनवरी को इशू हुआ। रिटर्न 200 यूनिट रेट नहीं दिया है, लेकिन बोला कौन रिटर्न है जो 18 जनवरी को इशू हुआ था। तो 18 जनवरी को यही इशू हुआ था ना। रेट कितना है 20 रुपये। जब बोलेगा वो वाला तारीख में ना तो वाला तारीख देख लेंगे। ठीक है कितना तारीख 25 तारीख कितना रिटर्न हुआ 200, कितना करके 20 करके 4।
आगे से कितना है 600 सर इशू हुआ ना रिटर्न रिटर्न मतलब रिसिप्ट हुआ ना भाई 20 15 कितना हुआ 15 20 है ना 15 20 20 9,000 2,000 और ये 4 कितना हुआ 9 2 11 4 13 क्या हुआ रिटर्न क्लियर क्लियर है पक्का इसी तरीक़ा से बनेगा ये कौन सा मेथड है भाई हमारा 11 4 15 11 4 9 2 11 11 4 15 कर देगा 15 नीचे का देख लीजिए नहीं दिखाई दे रहा था भाई 25 तारीख को क्या हुआ है 200 रिटर्न आया कितना तारीख को बोला था ये इशू हुआ देखिए 18 तारीख कितना तारीख को बोला था 18 तारीख को 18 तारीख को रेट कितना 20 तो 200 इंटू 20 4,000 आगे से कितना है 600 600 इंटू 15 9,000 100 इंटू 20 ये कॉपी हो रहा फिर कितना है 200 तो 200 डाल दीजिए 200 इंटू 20 4,000 तो 9 2 11 11 और 4 15 हुआ क्या ये रिटर्न तो रिमार्क्स में रिटर्न क्लियर है क्या इस तरीक़ा से आपको बनाना है पिको में क्लियर कॉपी करो कॉपी कॉपी कर यस GR नंबर SR नंबर कुछ नहीं दिया है तो नहीं भरना है ओके